तो सबसे पहले हम नूडल्स बॉईल करेंगे। मैं डाल रहा हूँ पानी। लगभग 1 लीटर होगा पानी। पानी को हम थोड़ी देर के लिए गर्म होने देते हैं। आइए देखते हैं। अब हम देखिए पानी अब हमारा लगभग गर्म हो गया है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देता हूँ। चलिए पानी अब हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं डाल देता हूँ इसमें नूडल्स। अब इन सभी को हम अच्छे से पानी में बॉईल करने देते हैं। नूडल्स को हम 5 से 7 मिनट तक बॉईल करेंगे। लीजिए देखिए हमारे नूडल्स अब उबल गए हैं, बॉईल हो गए हैं। अब इसे मैं निकाल लेता हूँ, स्ट्रेन कर लेते हैं। अब मैंने ले लिया कढ़ाई। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें 3 चम्मच तेल। चलिए तेल हमारा गर्म हो गया। अब सबसे पहले मैं इसमें डाल रहा हूँ सोया चंक्स, जिसे मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि जो सोयाबीन है हमारे वो सॉफ्ट हो जाए। सोया चंक्स को हम 1 से 2 मिनट तक तेल में फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद हम डालेंगे इसी में वेजीज। सोयाबीन हमारी फ्राई हो गई है। अब इसमें मैं डाल देता हूँ स्लाइस किए हुए है प्याज, शिमला मिर्च, ये भी स्लाइस की हुई है हमने। थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है मैंने, और गाजर और ये पत्ता गोभी हम डाल रहे हैं। आप चाहे तो इन सभी को बारीक चॉप भी कर सकते हैं। मैंने लंबे में काटा है, स्लाइस किए हुए हैं। चलिए ये हो गया। अब इन सभी वेजेस को हम एक साथ सौटे करेंगे करीब 10 मिनट के लिए। और ये गैस की जो फ्लेम है उसे हम मीडियम में रखेंगे, हाई में नहीं, क्योंकि हमें सब्जी को पकाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इसे सौटे करना है। देखिए हमारी वेजीज अब सौटे हो गई है। अब इसमें मैं नूडल्स डाल देता हूँ। या मैं डाल देता हूँ नूडल्स। अब मैं डाल देता हूँ इसमें नमक अकॉर्डिंग योर टेस्ट, ग्रीन चिली सॉस, नूडल्स मसाला, जरा सा सोया सॉस, और ये जरा सा केचप। अब इन सभी इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लीजिए तैयार है हमारे वेज सोया चंक्स नूडल्स। इसे अब मैं निकाल लेता हूँ, और सबसे पहले गैस को ऑफ कर दिया मैंने। चलिए अब इसको मैं निकाल देता हूँ। लीजिए तैयार है हमारे वेज सोया चंक्स वेज नूडल्स। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ तेल। तेल को मैं गर्म होने देता हूँ अच्छे से। देखिए तेल हमारा अब गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल देता हूँ जीरा, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, थोड़े से ये काली मिर्च साबुत और हरी इलायची, और ये लौंग। इनको मैं अब अच्छे से
तेल में पकने देता हूँ। देखिए जो मसाले हैं हमारे साबुत वो अब तेल में अच्छे से तल गए हैं। अब मैं डाल देता हूँ बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च। अब हम प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए प्याज हमारी अब हल्की सी फ्राई हो गई है, यानी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं डाल देता हूँ चॉप की हुई अदरक और लहसुन। इन दोनों मैंने बारीक चॉप कर लिया था और अब मैं इसमें डाल देता हूँ। आप चाहे तो जिंजर गार्लिक पेस्ट इन दोनों को बना के डाल सकते हैं। जो चॉप की हुई अदरक और लहसुन है इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब मैं डाल देता हूँ टमाटर बारीक कटे हुए। अब मैं डाल देता हूँ इसमें नमक और साथ में डाल देता हूँ ये पुलाव मसाला। अब इन सभी को मैं अच्छे से मिला लेता हूँ। 5 मिनट के लिए अब मैं इसे ढक देता हूँ और जो गैस की जो फ्लेम है हम लो में रखेंगे। आइए जो देख लेते हैं 5 मिनट हो गए हैं। देखिए टमाटर वगैरह हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब मैं इसमें डाल देता हूँ ये मटर। अब मटर को भी अच्छे से मिला लेते हैं, फिर मटर को भी हम 2 से 3 मिनट तक ढक देते हैं। चलिए मैं अब ढक देता हूँ मटर 2 से 3 मिनट के लिए मैं ढक देता हूँ। आइए अब हम देख लेते हैं। चलिए अब बारी है चावल डालने की। लीजिए चावल अब मैं डाल देता हूँ। चावल को मैंने पहले ही धो के करीब 20 से 25 मिनट पानी में भिगो के रखा था ताकि जो चावल है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चावल के लिए मैंने बिरयानी वाले चावल यूज़ नहीं किए हैं, मैंने किए हैं जो हम रेगुलर में यूज़ करते हैं चावल खाने में, उसी से हम बना रहे हैं, उसी के चावल से हम बना रहे हैं पुलाव। अब इन सभी को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। आइए अब मैं डाल देता हूँ पानी। पानी देखिए 2 कप डाला है मैंने, क्योंकि 1 कप मैंने चावल लिए थे और 2 कप हम पानी डालेंगे। चलिए अब बंद कर देता हूँ कुकर को और अब हम कुकर में 3 सीटी लगाएंगे, फिर इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। देखिए 3 सीटी लग गई है, मैं गैस को ऑफ कर देता हूँ और अब हम वेट करते हैं 15 से 20 मिनट ताकि जो गैस है वो निकल जाए, कुकर का जो प्रेशर है वो कम हो जाए। देख लेते हैं गैस की पूरी निकल गई है। एंड लुक देखिए बिल्कुल परफेक्टली हमारे चावल कुक हुए हैं। आइए अब हम इसे निकालते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारा मसाला पुलाव। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी लोग हैं जिनको समझ नहीं आता है कि हम स्ट्रीट फूड स्टाइल मंचूरियन कैसे बनाएं। तो चलिए आज हम स्ट्रीट फूड स्टाइल मंचूरियन बनाएंगे और कैसे बनाया है स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैंने लिया है पत्ता गोभी, इसे बारीक चॉप कर लिया है।
और अब मैं डाल रहा हूँ इसमें कटी हुई हरी प्याज। और अब इसमें हमको डालना है नमक। नमक हम थोड़ा सा डालेंगे, ज़रूरत के हिसाब से। अब हमने नमक डाल दिया इसमें। अब इन सभी को हमको मिक्स करना है। पत्ता गोभी और हरी प्याज को हम अच्छे से मिक्स करते हैं। 1 से 2 मिनट तक हम मिक्स करेंगे इन दोनों को, ताकि क्या है जो नमक है वो अच्छे से मिल जाए इन सब में। और थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। देखिए मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है और अब इसमें पानी आ गया है। अब इन दोनों को हम स्क्वीज़ कर लेते हैं, यानी इस पानी अलग कर लेते हैं और जो पत्ता गोभी उसे भी अलग कर लेते हैं। पत्ता गोभी और हरी प्याज को हमने अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है, यानी इसके अंदर के जो पानी है उसको हमने अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हम ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि हाँ क्या करना है, हमें इनके बॉल्स बनाने हैं। अब हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, मैं डाल रहा हूँ सबसे पहले, फिर लाल मिर्च का पाउडर, और अब मैं डाल रहा हूँ इसमें वेज मंचूरियन मसाला। इसको भी मैं इसमें डाल देता हूँ। जो मसाले डाले हैं उन सभी को हमको मिक्स करना है अच्छे से, ताकि इवनली अच्छे से कोट हो जाए पत्ता गोभी और हरी प्याज में। अब सभी इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इन सब के मैं बॉल्स तैयार कर लेता हूँ। लीजिए देखिए हमारे बॉल्स तैयार हो गए हैं, मंचूरियन बॉल्स। अब चलिए इनको हम डीप फ्राई करते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। अब तेल को मैं अच्छे से गर्म होने देता हूँ। देखिए तेल अब गर्म हो गया है। अब मैं एक एक से जो हमने बॉल्स बनाए थे अब वो डाल देता हूँ। जो हमारे बॉल्स तैयार हो रहे हैं उसका आप ध्यान रखिएगा कि जो गैस की जो फ्लेम है उसे आप मीडियम में रखिएगा। अगर हम तेज़ रखेंगे तो ये बाहर से पक जाएंगे और अंदर से नहीं पकेंगे, इसलिए इसे हमें अंदर तक पकाना है। गैस को मीडियम फ्लेम में रखेंगे हम। देखिए हमारे बॉल्स अब फ्राई हो गए हैं। अब इसे मैं निकाल लेता हूँ। अब जो थोड़े से और बचे हैं उनको भी मैं फ्राई कर लेता हूँ। देखिए फ्राई हो गया है। अब इनको भी मैं निकाल लेता हूँ। चलिए अब मैंने कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल डाला है। अब मैं सबसे पहले डाल रहा हूँ लहसुन। ये करीब 1 चम्मच है, और आधा चम्मच अदरक। मंचूरियन में लहसुन थोड़ी ज़्यादा डालते हैं, इसलिए मैंने 1 चम्मच लहसुन डाली है और आधा चम्मच अदरक। अदरक और लहसुन को हमें बस 30 से 40 सेकंड तक फ्राई करना है। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सब्जियां जो हम काट के रखी हैं। चलिए अब मैं डाल देता हूँ सब्जियां। ये शिमला मिर्च है बारीक कटी हुई, हरी मिर्च और गाजर, और ये पत्ता गोभी, और ये प्याज बारीक कटी हुई। अब जो मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इन सभी को हमें 3 से 4 मिनट तक हमें बस फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं। बस हमारी सब्जियां जो है हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। चलिए अब हमारी जो सब्जियां हैं वो हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं इसमें डाल देता हूँ नमक। नमक मैं डाल रहा हूँ। नमक का हम खास तौर से ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने पहले मंचूरियन बॉल्स में भी डाला था, तो उसी हिसाब से हम नमक भी डालेंगे। ज़रा सा ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर, और ये मंचूरियन मसाला जो हमने बचा के रख दिया था थोड़ा सा इसमें डालने के लिए। अब मैं डाल रहा हूँ टमाटो सॉस, चिली सॉस, और सोया सॉस। अब इन सभी को मैं 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेता हूँ। फिर इसमें हम डाल देंगे पानी। चलिए अब मैं डाल देता हूँ 1 गिलास पानी।
बस इतना काफ़ी है। एक बार मिक्स कर लेता हूँ इसको। देखिए अब इसमें एक बॉईल आ जाए, फिर इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर का घोल, ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छी गाढ़ी हो जाए। अब एक बॉईल आने का हम वेट करते हैं इसमें। अब इसमें एक बॉईल आ गया है। अब मैं डाल देता हूँ कॉर्नफ्लावर की स्लरी। अब एक बार हम इसे चला देते हैं। अब ये धीरे धीरे गाढ़ी होती रहेगी। 2 से 3 मिनट तक हम वेट करते हैं। देखिए अभी से गाढ़ी हो गई, आप खुद देख सकते हैं। बस 1 से 2 मिनट तक और में इसे बॉईल करेंगे, फिर इसमें हम डाल देंगे मंचूरियंस। देखिए अब चलिए, अब बारी हम डाल देते हैं ये जो मंचूरियन बॉल्स हैं हमारे। हम केयरफुली अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इन सभी में। फिर लगभग हमारे ये मंचूरियंस तैयार हैं। देखिए अब जो हमारी मंचूरियन ग्रेवी है अब बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर देता हूँ और ऊपर से बारीक कटी हुई हरी धनिया। चलिए अब मैं इसे निकाल लेता हूँ, सर्व करते हैं अब हम इसे। तो लीजिए तैयार है हमारे वेज मंचूरियन ग्रेवी। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।